अगली खबर है वाराणसी जिले से, जहां मॉडल ममता राय ने की पत्रकारों से बातचीत। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वाराणसी सभासद वार्ड नंबर 19 के कर्मठ समाजसेवी एवं युवा प्रत्याशी अपना दल सोनेलाल पार्टी के बिमलेश कुमार पटेल को अपना अमूल्य मत देकर विजयी बनाए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर है वाराणसी जिले से, जहां प्रशासन व असामाजिक तत्वों से परेशान प्रमुख समाज सेविका व मॉडल ममता राय ने की पत्रकारों से बातचीत में बयां किया अपना दर्द। देखिए वाराणसी से रविंदर गुप्ता की रिपोर्ट। ममता जी, कल आपका प्रोग्राम था, सोशल मीडिया पे भी आया था। क्या कारण रहा कि प्रोग्राम स्थगित करना पड़ा? मैं आजमगढ़ से आई तो उसी प्रोग्राम के लिए थी। संस्कार ग्रुप द्वारा डांडिया प्रोग्राम हो रहा था और वो लोग चाहते थे कि मैं एज अ चीफ गेस्ट आऊँ उनके प्रोग्राम में। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि प्रोग्राम कैंसिल हो गया है और कई लोगों की दबिश पड़ी है। लॉन वाले के ऊपर पड़ी है, जो लड़के करा रहे हैं उनके ऊपर भी पड़ी है। मेरे से जब उनसे बात हुई तो वहाँ पे पता चला कुछ नाम सामने आए हैं। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी रखी है मैंने। कुछ नाम सामने इस तरीके से आए हैं कि अगर मैं अभी वायरल कर दूं तो धज्जियां उड़ जाए सबकी। लेकिन मैं अभी रोकी हूँ क्योंकि उसका वक्त भी आएगा, वो भी वायरल होगा। और आप कुछ दिन से जो देख रहे हैं काशी को लेकर विवाद, मैं तो अपने काम में बिजी हो गई, अपने कामों में निरंतर बनी रही। इनकी वजह से, लोगों की वजह से मुझे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मैं तब भी नहीं आई सामने। एक दो बार आप लोग आए, बात किया, हट गए। हम भी अपना लखनऊ, दिल्ली या जहां भी आजमगढ़ हमको काम करना था हम अपना किए। इन लोगों का जो मनसा था मैंने पूरा कर दिया। उसके बावजूद भी अभी भी इनके अंदर इतनी दीवानगी है, इतनी पागलपंती है ममता राय को लेके कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सोते जागते उठते बैठते सिर्फ हाय ममता हो रहा है। तो चर्चा तो मेरी खूब कर रहे हैं और ऐसे ही ये चर्चा मेरी करते रहें, मैं भी यही चाहती हूँ। क्योंकि उन्होंने प्रोग्राम करके ये साबित कर दिया कि वो हार चुके हैं मुझसे, बुरी तरीके से हार गए हैं। मुझे हरा कर कभी जीत भी नहीं पाएंगे। अकेली सिर्फ ममता राय खड़ी है और उसको हराने के लिए पूरा समूह लगा है, संगठन लगा है, उसके अपने लोग लगे हैं। सिर्फ अकेली दहाड़ रही है काशी की बेटी, और काशी की बेटी होने का सम्मान मुझे चाहिए। क्योंकि आप किसी की बेटी को छिनाल नहीं कह सकते, आप किसी की बेटी को कोठे पे नहीं बेच सकते, आप किसी की भी बेटी को कभी कुछ नहीं कह सकते हैं इस हक से कि वो कमाठी पूरा बेच दी जाए, मड़वाडी कोठे पे दी जाए, सोनागाछी बेच दी जाए। क्योंकि वो बेटी हर माँ की अपनी एक लाडली होती है, हर माता पिता की लाडली होती है। आपके भी अपनी बेटी जन्मी होगी, आपकी भी लाडली होगी। लेकिन इनको क्या है, इन लोगों का कुछ बैकग्राउंड पता चला कि आए दिन हर किसी का घर तोड़ते हैं, हर किसी के पीछे पड़ जाते हैं, उनसे सुलहनामा करते हैं, फिर उनसे पैसे वसूलते हैं। इनके कुछ वीडियो भी मेरे पास आई है, कुछ रिकॉर्डिंग्स भी आ रखी है। बस मैं बातों को और ज्यादा खराब ना करें। चीजों को अगर समझना है, मैं खुलेआम नंबर भी भेज दी हूँ, मेरे नंबर पे मुझसे बात करें। मुझे जान से मार देने की धमकी आई। सकलडीहा से फोन आया पहली बार। वो नंबर मैं जब चाहेंगे आप लोगों को, मैं मीडिया भाइयों को दे दूंगी, क्योंकि आप ही लोग मेरी आवाज है। और वो उस नंबर पे कहा गया कि ममता राय ज्यादा दिन काशी में जी नहीं पाएंगी, इतने टुकड़े करके गाड़ेंगे ममता राय का कि पता नहीं लगेंगी। कह दीजिए कि मुकदमा उठा ले अपना। तो आपने मुकदमा किया मेरे ऊपर, तो मैंने कहा एक बार कि आप मुकदमा उठा लीजिए? मैंने तो नहीं कहा। अगर मैंने गुस्सा दिखाया था, गाली दी थी, मेरा गुस्सा था, आप बहन बेटी को छिनार कहेंगे, तो हो सकता है कि वो भी पढ़ते पढ़ते गुस्से में हो जाए, आक्रोशित हो जाए, वो भी टिक सकती है। तो आपने सोशल मीडिया का लड़ाई शुरू किया था, वहीं खत्म हो गया था। 1 घंटे की लाइव वीडियो को आपने 7 मिनट में एडिट करके, कभी 5 मिनट में एडिट करके वायरल किया। आज शर्म आ रही है आप लोगों को? वायरल तो आप लोगों ने किया, मैं तो नहीं कही। क्या कारण है वो आपके इतना पीछे लग गए हैं कि आपको एकदम बदनाम करने और बनारस से हटाने की बातें कर रहे हैं? क्या कारण है? पर्सनल कोई हाँ, ऐसा कारण है या क्या कारण? मेरा बहिष्कार मांग रहे हैं। मुझे ये बात बहुत अजीब लग रहा है कि काशी किसी की बाप की रजिस्ट्री है क्या? काशी महादेव की नगरी है। काशी में हर कोई बाहर से आया है और ये काशी महादेव की है।
पूरे धर्म में उठाकर देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति आपको यहीं का नहीं मिलेगा, सब अलग अलग जगह से आए हुए लोग ही मिलेंगे। किसी की रजिस्ट्री नहीं है काशी में। काशी में मैं भी आई हूँ और काशी की बेटी हूँ, मैं गर्व से कहती हूँ काशी की बेटी हूँ। और बेटी का एक ही जात होता है, बेटियों इस घटना को लेकर काशी की बेटियों को क्या संदेश देना चाहती हैं? इस घटना को लेकर काशी की बेटियां और मजबूत हो रही हैं, और ज्यादा हो रही हैं, और उनकी आंखें मुझ पे टिकी हुई है। हर दिन हर कोई मुझे मैसेज कर रहा है, मेल कर रहा है कि दी, आपके एक फैसले पे हम सब का मान सम्मान अटका हुआ है। बेटी जात हर जात में जन्म लेती है, हर धर्म में जन्म लेती है। बेटी का कोई एक जात तो होता नहीं है। वो क्षत्रिय में भी जन्म लेती है, भूमियार में भी जन्म लेती है, यादव में भी जन्म लेती है, और जाति में जन्म लेती है। बेटी का एक आता है कि उस जात का सम्मान मुझे चाहिए, होने का सम्मान मुझे चाहिए। इस तरह से दोबारा कोई जन्म काशी में कि बेटी को छिनाल कहा जाए, बेटी को रंडी कहा जाए और बेटी को कोठे पे बेचने की बात कही जाए। किरण जी भी तो एक महिला है, वो महिला होकर महिलाओं का सम्मान क्यों नहीं कर रही है? शायद किरण जी धरना वरना ज्यादा देती होंगी, मैं तो उन्हें नहीं जानती हूँ। और हो सकता है किरण जी है कौन, मैं तो ये भी नहीं जानती हूँ। जो बहुत खाली रहता है वही धरना प्रदर्शन करता है, जिनके पास कोई काम नहीं है वही जाते हैं, चिल्लाते हैं, वही जाते हैं, आवाज उठाते हैं। समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं आप? समाज के लिए तो मैं खुद ही संदेश बनी हूँ। आप फिर वही बात पूछ रहे हैं। आप देख ही रहे हैं, आए दिन का एक एक चीज पोस्ट हो रहा है। ममता राय का बहिष्कार किया जाए, ममता राय को जेल पहुंचाकर छोड़ेंगे, ममता राय की गाड़ी सीज की जाए, ममता राय की ये की जाए, ममता राय को कहीं चीफ गेस्ट न बनाया जाए, ममता राय की मूवी को बहिष्कार कराया जाए। तो ममता राय क्या संदेश दे, क्या संदेश दे, आप भी बताइए। हम तो खुद ही संदेश बन गए हैं, आए दिन कुछ न कुछ छाप दे रहे हैं वो लोग। ममता राय क्या है, हम भी पूछना चाहते हैं। ममता राय कोई माफिया है, टेररिस्ट है, आतंकवादी है, या ममता राय क्या आपको नजर आती है? ममता राय अकेले क्यों इतनी भारी पड़ गई है लोगों पे, क्यों लोग इतने भयभीत हो गए हैं? जिनके द्वारा आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, आपने अभी कहा कि उनका पूरा प्रूफ, वीडियो, वॉइस सब कुछ है, क्या आप वायरल करना चाहेंगे? अभी तो फिलहाल मैं कुछ भी वायरल नहीं कर रही हूँ। सब मेरे पास एक एक चीज रखा हुआ है, क्योंकि मुझे प्रशासन से बहुत उम्मीद है। क्योंकि प्रशासन से बढ़ के तो वो नहीं है, और प्रशासन बहुत समझदार और बहुत पढ़ा लिखा है इस वक्त, और वो समझेंगे मुझे और मेरे साथ न्याय जरूर होने देंगे। कल की जो घटना घटी उससे थोड़ा मुझे प्रशासन से तकलीफ है कि कल की घटना क्यों घटने दी गई। आखिर संस्कार ग्रुप से जो आयोजक थे वो लड़के गए तो थे परमिशन लेने के लिए, आखिर क्यों नहीं मिला उनको, सुरक्षा क्यों नहीं दी गई मुझे? अगर ये दिक्कत था कि धरना प्रदर्शन होगा, चक्केबाजी होगी, मुझे मारा जाएगा वहां पे, तो मतलब ये सब के प्रशासन तक सब खबर पहुंची है। लेकिन आए हैं, या उन लोगों की अपनी एक गुट बन रही है, या दबिश पड़ रही है, मुझे ये सब नहीं पता है अंदरूनी क्या चल रहा है। लेकिन एक उम्मीद अभी भी मैं बांध के रखी हूँ, जिस दिन मेरी उम्मीद टूट जाएगी मैं सब एक एक चीज वायरल कर दूंगी। क्या असर पड़ा है इस घटना को लेकर आपके परिवार पर? इस घटना को लेकर मेरे परिवार पे बहुत गहरा असर पड़ा, लेकिन इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि ये तो खुलेआम है। इनको कोई आगे पीछे नहीं समझ में आता है कि बच्चों पे क्या असर पड़ सकता है, तो बूढ़े माता पिता पे क्या असर पड़ सकता है, या पास पड़ोसी पे क्या असर पड़ सकता है। मेरा बेटा 2.5 साल से अस्थमा पेशेंट है और मैं उसके लिए बहुत परेशान रहती हूँ। वो बोर्डिंग में है इस वक्त और घर पर आ चुका है, और उसके किसी दोस्त ने उसको बताया, क्योंकि दोस्त के माता पिता बता ही देते हैं कि बेटा देखो आपके फ्रेंड की मम्मा के साथ ऐसा हो रहा है, उनके लिए गिरफ्तारी का वारंट मांगा जा रहा है, गिरफ्तार किया जाए, उनके ऊपर मुकदमा हो रखा है, या उनको उनकी पुतले बना के जलाए जा रहे हैं। बच्चा तो बच्चा होता है ना, समझता नहीं है कुछ भी। वो गया बता दिया, और मेरे बेटे को वो अटैक स्कूल में ही आया अस्थमा का, और उसके बाद मुझे स्कूल से फोन आता है कि आपके बेटे को अस्थमा का प्रॉब्लम काफी तेजी से हो चुका है, बढ़ चुका है अस्थमा, आप घर ले जाइए। अभी भी बच्चा मेरा घर में है, और मैं इस बात से दुखी हूँ कि काश वो ये चीज समझ सके। इन सब झूठ की बवाने से, को जलील से, चिल्लाने से कितना इंसान का हो सकता है। अभी जो मुझे कुछ होता है, क्योंकि आए दिन कुछ न कुछ इस तरीके की चीजें पोस्ट हो रही है, लोगों का गुटबंधन बन रहा है, मुझ पे पथरावबाजी करने का ऐलान किया जा रहा है। रामनगर की घटनाओं में जैसे मुझे घेरा गया, मैं काफी भयभीत हुई उस जगह पे। मेरे घर के नीचे तेजाब डालने की धमकी दी गई। सबसे
महत्वपूर्ण एक घटना तो मैंने आप लोगों को अभी तक नहीं बताया। नीचे एक खटिक बस्ती है और वो उसका रोजी-रोटी चलता है, एक लड़की चलाती है, अपने बूढ़े माँ-बाप की सेवा करती है और अपने पागल भाई का देखभाल करती है। उस 4 गाड़ी आती है, उस दौरान मैं आजमगढ़ में थी। 4 गाड़ी आती है उसके घर के पास, आप लोग बाइट कर लीजिएगा ज़रूर उसके साथ भी। 4 गाड़ी आती है और उसका घर तोड़ दिया जाता है। और जब वो बोलती है कि मेरा घर और दुकान क्यों तोड़ रहे हैं, मेरी रोजी-रोटी यही है, तो कहा जाता है उससे कि ममता राय तोड़वा रही हैं, 802 फ्लैट नंबर 802 में रहती हैं, चले जाइए उनसे पूछ लीजिए। तो ये मेरा नाम इस तरीके से आप लोग उछालेंगे मार्केट में। आप लोग घर तोड़ेंगे किसी गरीब लोगों का और उन गरीब लोगों के अंदर मेरे प्रति इतना नफरत भरेंगे। अगर मुझे कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी समाज होगा और प्रशासन होगा, क्योंकि आए दिन इनका मन बढ़ता जा रहा है और ये अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। मैं जितना चुप होकर अपने काम में ध्यान लगाई हूँ, अपने कामों